आपका लॉकडाउन पीरियड। म्यूजिक कट हो रहा है महेंद्र सर। हाँ, बंद किया मैंने। अच्छा, नहीं मैं उसकी आवाज मैच करने के लिए म्यूजिक चालू रखो, इसके लिए उसको बोला बोलने के लिए। अच्छा, मैं ये मतलब मैं बोलूंगी और आप करना, तो मुझे वही फ्रीक्वेंसी में। हाँ, और मैं माइक दूर रखूं ना, क्योंकि नहीं तो वो आता है, इको आता है। फटेगा आवाज, ज्यादा नजदीक मत रखना। मैं यही इस पे रखूंगी, अभी देखो आप। ये ठीक है, क्लियर है। हाँ, बट ये म्यूजिक तो ऑन करो। हाँ, हाँ। मुझे चश्मे निकालने हैं, पर फिर चश्मे निकालूंगी तो पढ़ नहीं पाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आप सब एंजॉय कर रहे हैं लॉकडाउन में? कैसे जा रहा है आपका लॉकडाउन पीरियड एंड एंजॉयमेंट एंड आपका ध्यान तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, पूरा दिन ध्यान में रहते हो। बस अब थोड़े दिनों की बात है। ठीक है अंजू? यस यस, कंटिन्यू एंड देन स्टार्ट। हाँ, क्या टाइम हुआ है बेटा? 3 o'clock हो गया है, स्टार्ट। कितने लोग हैं बेटा? 5 मिनट वेट करना। नो नो वेट। हाउ मेनी पीपल आर देयर? मुझे सब देखने नहीं आता। 13 जन है। कितने भी लोग हैं मीनाक्षी, अपना टाइम है, सो स्टार्ट। राम बाबू है क्या? ओके, आएंगे आएंगे, नो टेंशन। उनसे बात हो गई मेरी। स्टार्ट, करूँ स्टार्ट? यस यस। हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे 7 चक्रास के बारे में, 5 एलिमेंट्स के बारे में, और उसके बैलेंस न होने से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और हम उसको किस तरह करेक्ट करेंगे। 5 एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम तत्व कहते हैं, जैसे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। और वैसे बेसिक 7 चक्रास होते हैं जो हमारी बॉडी में स्थित होते हैं। हमारा पूरा यूनिवर्स, हमारा पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जितने सजीव है या निर्जीव है, सजीव या निर्जीव दोनों भी चीजें, वो एक ऊर्जा ही है, वो एक एनर्जी है जो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। ये जो हमारी बॉडी है, इसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं। और उसके अंदर जो प्राणमय शरीर होता है, वो प्राणमय शरीर को हम एनर्जी बॉडी कहते हैं। और वही एनर्जी बॉडी में हमारे बेसिक 7 चक्रास सिचुएटेड रहते हैं। ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको हम करोड़रज्जु कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें ही ये 7 चक्रास होते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और ये नाड़ियों का जहाँ संगम होता है और ये नाड़ियां जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, वही चक्रा बनते हैं, उसे ही चक्रा कहते हैं। हर एक चक्र की अपनी ही एक एनर्जी होती है, ये एक व्हील के स्वरूप में होते हैं। हर चक्र की अपनी ही एक ऊर्जा होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और यही सारे चक्रा हमारी बॉडी की एनर्जी को संतुलित करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो आज हम जानेंगे चक्रास, उसके रिलेटेड तत्व, और उसके इम्बैलेंस होने से हमारे बॉडी में क्या क्या तकलीफें होती हैं, और ये सबको किस तरह करेक्ट किया जा सकता है। करेक्ट करने का तो एक ही मार्ग है, ध्यान, और बस ध्यान, और वो भी आनापानसति मेडिटेशन। फर्स्ट चक्र है जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र, जिसे हम रूट चक्र कहते हैं, वो हमारे मल द्वार के ऊपर सिचुएटेड रहता है। और ये मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करता है, यानी तत्व जो पृथ्वी तत्व है, वो ये मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये पृथ्वी तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व यानी पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तत्व यानी वो तत्व जो पृथ्वी को पृथ्वी बनाता है।
जिसे हम अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं, पृथ्वी तत्व भी कहते हैं। ये पृथ्वी तत्व हमें विषयों और वस्तुओं से बांधता है। ये हमें मटीरियलिज्म से जोड़ता है, यानी धन से जोड़ता है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारी बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। मतलब पृथ्वी तत्व हमें संसार से जोड़ता है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरी जो सल्तनत है, ये एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे काम करती है। आप देखेंगे कि पूरा पृथ्वी, हम देखेंगे कि पूरी पृथ्वी, ये पृथ्वी तत्व से ही जुड़ी हुई है और इसके ऊपर ही काम करती है। आप देखेंगे कि कभी कभी हम कोई कोई व्यक्तियों को देखते हैं कि जो अपनी बेसिक नीड्स है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वो पूरी नहीं कर पाते, वो हमेशा जूझते रहते हैं। तो इसका कारण एक ही है कि उसका उनका पृथ्वी तत्व बैलेंस नहीं है। तो वो पृथ्वी तत्व अगर आपको बैलेंस करना हो तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान ही एक मार्ग है। अगर अब हम देखेंगे कि ये पृथ्वी तत्व बैलेंस न होने से हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या पृथ्वी तत्व बढ़ जाए या पृथ्वी तत्व कम हो जाए तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे हमारी बॉडी में कमजोरी होने लगती है, हमें थकान महसूस होने लगती है, हमारे पैरों में, हमारे थाइज में दर्द होने लगता है, शरीर भी हमारा बहुत भारी हो जाता है, हमें ब्लड प्रॉब्लम्स या हमें एलर्जी हो जाती है, जॉइंट प्रॉब्लम्स होते हैं, बोन प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉइंट के डिजीजेस, बोन के डिजीजेस। ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे पृथ्वी तत्व बैलेंस न होने की वजह से होते हैं। यानी हमारा मूलाधार चक्र, जो पहला चक्र है, जो हमें पृथ्वी से जोड़ता है, वो बैलेंस नहीं है। तो इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होते हैं। हमारा दूसरा चक्र है जो है स्वादिष्टान चक्र, जिसे हम सेक्रल चक्र कहते हैं, और ये हमारी नाभि से 4 उंगलियां नीचे होता है। अब जो हमारा जो जल तत्व है, वो ये स्वादिष्टान चक्र को रिप्रेजेंट करता है। हमारी बॉडी में कितने परसेंट पानी है? 70%। अब ये जल क्या है? जल तो एक जीवन है। हमारी बॉडी में भी जल है, हमारी सांसों में भी जल है। ये जल तत्व हमें संबंधों से बांधता है, संसार में संबंधों से। जैसे हमने पृथ्वी तत्व को देखा, वो संसार से जोड़ता है, बट वो हमें विषयों और वस्तुओं से बांधता है। और ये जल तत्व हमें संसार से जोड़ता है, जो हमें संबंधों से बांधता है। संबंध मतलब कोई भी प्रकार के संबंध हो सकते हैं, माता पिता का, भाई बहन का, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, फ्रेंड्स का। हम सब हम ये सब संबंधों को जोड़ने के लिए आपका जल तत्व जरूरी है, यानी स्वादिष्टान चक्र जरूरी है, वो बैलेंस होना भी जरूरी है। अगर ये इम्बैलेंस हो तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है? अगर हमारा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस नहीं है, जल तत्व बैलेंस नहीं है, तो क्या होता है कि हमारे संबंधों में प्रॉब्लम आने लगते हैं, हमारे संबंध बन ही नहीं पाते, हमारे संबंध टूटने लगते हैं। आप जैसे जानते हैं कि जल है, जल रिस्पॉन्सिबल है ये संबंधों के लिए। ये क्या एक मोह ही है ना? और जल जल अपने आप में एक मेमोरी कैरी करता है। जैसे हम अगर जल सामने रखें और हम हमारे इमोशंस डालते हैं, तो हमारे वो सारे इमोशंस जल अपनी मेमोरी में ले लेता है। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि जब आप पानी पियो तो आप एक जगह पे शांति से बैठ जाओ, अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन उसमें डालो एंड देन पानी पियो। अगर आप पानी भरते भी हो तो भी वही चीज करो। तो यानी अगर आपको अपने संबंध ठीक रखने हैं, अच्छे रखने हैं, तो आपको आपके स्वादिष्टान चक्र, यानी आपको आपके जल तत्व को बैलेंस करना पड़ेगा। अब तीसरा चक्र आता है मणिपुर चक्र। ये आपकी नाभि में स्थित होता है।
इसे हम सोलार चक्र भी कहते हैं। अग्नि तत्व हमारे बॉडी की 4% पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम जानते हैं कि संसार से जोड़ने के लिए, चाहे वो संबंधों से जोड़ना हो या कोई विषय वस्तु धन से जोड़ना हो, उसके लिए हमें हमारा पृथ्वी तत्व और जल तत्व यानी कि मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र बैलेंस होना चाहिए। पर ये संसार को बांधने के लिए या संसार को चलाने के लिए या जो ऊर्जा या जो इच्छा या जो एनर्जी चाहिए, जो चाहत चाहिए, वो कहाँ से आती है? वो आती है हमारे मणिपुर चक्र से। और अग्नि तत्व ये मणिपुर चक्र को रिप्रेजेंट करता है। इवन अग्नि तत्व की जो ये मणिपुर चक्र में जो एनर्जी होती है, जो ऊपर की ओर जाके हमारे अनाहत चक्र को जोड़ती है, यानी हमको आध्यात्म के साथ जोड़ने के लिए जो एनर्जी, जो चाह चाहिए, वो भी हमको ये मणिपुर चक्र से मिलती है। तो ये चक्र का बैलेंस होना भी उतना ही जरूरी है। जैसे हम आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारी ऊर्जा भी, हमारी फीलिंग्स भी, चाहत भी आगे बढ़ने लगती है, वो मणिपुर चक्र से बढ़ती है। अब ये अग्नि तत्व यानी मणिपुर चक्र बैलेंस न हो तो क्या होता है? इसकी वजह से हमें बहुत सारे इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स होने रहते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। वो कैसे होते हैं कि लाइक बॉडी में सूजन आ जाती है। अगर अग्नि तत्व ज्यादा या कम हो जाए तो शुगर के प्रॉब्लम्स होते हैं, डायबिटीज होता है, भूख कभी कभी ज्यादा लगती है और भूख कभी कभी नहीं लगती। प्लस मेंटल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? जैसे हमें जिसका ये मणिपुर चक्र बैलेंस ना हो या अग्नि तत्व बैलेंस ना हो, उसको हमेशा डर लगा रहता है। वो पर्सन को हर प्रकार के डर रहते हैं। इनसिक्योरिटी रहती है, अकेलेपन का डर रहता है, सपनों में वो डर जाता है, ब्लैक मैजिक का, मंत्र तंत्र, ये सारी चीजों का डर लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। और ये सब कुछ होता है अग्नि तत्व बैलेंस ना हो उसके कारण। उसके बाद आता है, उसके ऊपर जाए तो उसके बाद आता है अनाहता चक्र, जिसे हम हार्ट चक्र भी कहते हैं। और वायु तत्व इस चक्र को रिप्रेजेंट करता है। हमारी बॉडी में 8% जितना वायु तत्व है। अभी इसका स्थान कहाँ है? इसका स्थान हमारे गले में, अपने हार्ट में है, आपके हार्ट के सेंटर में है। अभी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्राण होते हैं और ये वायु तत्व ये सभी प्राणों की रक्षा करता है। वायु तत्व हमें आध्यात्म से जोड़ता है। वायु तत्व हमें कनेक्टिविटी देता है। हमें बहुत सारे मासेस यानी बहुत सारे लोगों से एंड बहुत सारे सोल्स यानी बहुत सारी आत्माओं से जोड़ने वाला ये वायु तत्व ही है। वायु तत्व हमारे चित्त को क्लीन करता है, हमारी मनोदशा बेहतर बनाता है। अगर वायु तत्व कम हो तो हमें कनेक्टिविटी नहीं मिलती, हम किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, हम किसी के साथ हमें किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता। वायु तत्व हमें क्रिएटिविटी भी देता है। जैसे आप जानते हो कि बड़े बड़े कलाकार हैं, चाहे वो संगीतकार है, एक्टर एक्ट्रेसेस है, कि जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं उनके वायु तत्व बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी बैलेंस रहेगा, यानी अनाहत चक्र बैलेंस रहेगा। क्योंकि अगर ये ही बैलेंस ना हो तो आप वो चाहत, वो ऊर्जा ही और वो जो मूवमेंट चाहिए आपको, वो ही आपको मिल नहीं पाएगी। वायु तत्व सब तत्वों में सबसे सूक्ष्म है और बहुत प्रभावशाली है। वो उसमें बहुत पोटेंशियल है। हम अन्न या जल के बिना हम कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, पर वायु के बिना हम
क्षण भर भी जिंदा नहीं रह सकते। वायु तत्व हमारे प्राण के साथ मिलके हमारे शरीर में वो प्रभावित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वायु तत्व बैलेंस ना हो तो क्या होता है, यानी अनाहत चक्र बैलेंस ना हो तो क्या होता है। पहली बात तो अग्नि तत्व से आने वाली जो ऊर्जा है वो अनाहत चक्र तक पहुंच ही नहीं पाती। अगर इसमें ब्लॉकेज हो तो पहले उसका ब्लॉकेज भी हमको निकालना पड़ेगा, उस अनाहत चक्र को हमको बैलेंस भी करना पड़ेगा। इसकी वजह से हमें क्या होता है, अगर बैलेंस नहीं हो तो कोई भी टाइप की इमोशनल या फिजिकल प्रॉब्लम सडनली आ जाते हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सडनली हो जाता है, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, लंग प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, गुस्सा, लालच, घमंड, किसी पे विश्वास ना होना, निंदा करना, प्रेम में असफलता, ये सब इसी के कारण होता है। तो इस चक्र को भी बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अब जो पांचवा चक्र आता है उसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, यानी थ्रोट चक्र, और ये गले में लोकेटेड होता है। विशुद्धि चक्र यानी आकाश तत्व है, वो आकाश तत्व रिप्रेजेंट करता है ये हमारे पांचवें चक्र को, यानी विशुद्धि चक्र को। आकाश तत्व यानी जो ऊपर दिखता है वो आकाश नहीं, फिर से मैं कहूंगी, आकाश को आकाश बना के रखने के लिए जो तत्व काम करता है वो आकाश तत्व है। आकाश तत्व के अंदर ही सारे तत्व होते हैं। आकाश तत्व ही ये दूसरे सारे तत्वों को बनाता है। आकाश तत्व ही सब तत्वों से बना हुआ है। अगर दूसरे चार तत्व बैलेंस ना हो तो आप आकाश तत्व में अपने आप इम्बैलेंस आ जाता है, यानी हमको दूसरे सारे चक्र बैलेंस रखने पड़ेंगे। अगर ये चारों तत्वों में एक में भी इम्बैलेंस हो तो हमें फिजिकल इमोशनल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। आकाश तत्व हमें कम्युनिकेशन देता है, बात कराता है। अगर ये बैलेंस ना हो तो हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, हमारा मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता, हमारा पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, हमारा मन भटकता रहता है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो पूजा पाठ की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम खुद ही ईश्वर है, हम ब्रह्मास्मि। पर फिर भी जो मेडिटेशन नहीं करते हैं तो वो लोग अपने पूजा पाठ में ध्यान नहीं दे पाते। लोग कहते हैं कि हमारा मन आकाश तत्व में ही बना है, शब्द आकाश तत्व में ही जन्मे हैं। शब्द, विचार, भाव, ये सारे आकाश तत्व में ही उठते हैं। हमें कभी डर पैदा होता है, कभी प्यार पैदा होता है, कभी अनचाही ऊर्जा पैदा होती है, कभी सेक्स के विचार आते हैं। ये सभी भाव आकाश तत्व के कारण ही पैदा होते हैं। भावनाएं पैदा होने का मेन रीजन है आकाश तत्व। काम, आकाश तत्व और वायु तत्व के मिश्रण से काम पैदा होता है। काम का मतलब सेक्स नहीं, परंतु कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। अगर वायु तत्व बढ़ गया तो आकाश भी बढ़ जाता, आकाश तत्व भी बढ़ जाता है। इसलिए ज्यादा कामनाएं, ज्यादा इच्छाएं पैदा होती है। आकाश तत्व और अग्नि तत्व के मिश्रण से क्रोध पैदा होता है। आकाश तत्व और जल तत्व के मिश्रण से, यानी कि वो अधिकतम हो जाए तो मोह पैदा होता है। पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व के मिश्रण से, जिसमें पृथ्वी तत्व बढ़ जाए तो भय पैदा होता है। जब जब हम आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ते हैं तब तब हमारा ये आकाश तत्व बढ़ने लगता है। अब हम आते हैं छठे चक्र पे।
छठा चक्र है जिसे हम कहते हैं आज्ञा चक्र, अंजना चक्र, थर्ड आई चक्र, और इसका स्थान है ये दोनों आंखों के बीच में। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये एक स्थिति है, ध्यान की स्थिति। ये एक ज्ञान भी देता है, ये हमें नॉलेज भी देता है। जब हम आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो ये चक्र हमें आध्यात्म के साथ जोड़ने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है। हम जब ध्यान करते हैं तब हमें कभी कभी ध्यान में गुस्सा आता है, कभी कभी प्यार आता है, कभी कभी हम रोते हैं, कभी कभी हमें कामनाएं जागती है, कभी कभी हमारे में सेक्स के थॉट्स भी बढ़ जाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि उस ध्यान की स्थिति में आइदर आपका पृथ्वी तत्व या जल तत्व या वायु तत्व या अग्नि तत्व बढ़ गया है। तो जो तत्व बढ़ जाता है उसी हिसाब से आपको ध्यान की स्थिति में भी वो विचार या थॉट्स या वो भावनाएं आती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें ध्यान नहीं करना है, हमें अपना आकाश तत्व नहीं बढ़ाना है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हर ध्यानी को इस प्रोसेस के साथ गुजरना पड़ता है। अंत में ही इस प्रोसेस में हम गुजरते गुजरते ही हम भावहीन अवस्था में आ जाता है। उसके बाद आता है सातवां चक्र, जिसे हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, क्राउन चक्र कहते हैं, और इसका स्थान है सर के बीचों बीच। ये चक्र हमारे सर के बीच में होता है, बट ये रिप्रेजेंट करता है सर्वलोकास को, पूरे यूनिवर्स को। ये भी एक स्थिति है जिससे हम सब लोकास के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हमारी नॉलेज तो बढ़ती ही बढ़ती है, बट एक कॉन्शियसनेस के साथ हम जुड़ जाते हैं। ये एक प्रकार का कॉन्शियसनेस है जिसमें धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझने लगते हैं। हम समझ जाते हैं कि हम एक हैं, जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी, हम सब एक ही है। हमारा कोई डिवीजन नहीं है। हमें आत्मज्ञान हो जाता है, और वो आत्मज्ञान हमको दूसरे लोका से जोड़ता भी है। तो दोस्तों, आज हमने ये 7 चक्र के बारे में जाना, 5 एलिमेंट के बारे में जाना, और इसके इम्बैलेंस होने से, या ये अगर ये चक्रास ठीक ना हो या इम्बैलेंस ना हो या तत्व इम्बैलेंस ना हो तो फिर क्या क्या फिजिकल प्रॉब्लम्स होता है, ये हमने समझा है। और ये सारे फिजिकल इमोशनल प्रॉब्लम्स दूर करना, या ये सारे तत्व को बैलेंस करना, ये चक्र को बैलेंस करना, उसका एक ही मार्ग है, ध्यान। और वो है आनापानासति मेडिटेशन। अगर हम रेगुलरली आनापानासति मेडिटेशन करते हैं तो हमारे तत्व हमेशा बैलेंस रहते हैं, जिसका बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। हम अपने मध्य मार्ग को अपना सकते हैं, मतलब हम संसार से तो जुड़ते ही हैं, हम आध्यात्म से भी जुड़ते हैं। ना हम संसार के प्रति ज्यादा जुड़ते हैं, ना उसके लिए हमें मोह पैदा होता है, बट हम एक मध्य मार्ग में रहते हैं। तो हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है। हमारे रोग, हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स, हमारे इमोशनल प्रॉब्लम्स, हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स सब हमारे दूर होते हैं ये आनापानासति मेडिटेशन से। तो दोस्तों, हम अब मेडिटेशन शुरू करते हैं। प्लीज म्यूजिक ऑन करेंगे। दोस्तों, सब सुखासन में बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, उतार लीजिए।
उंगलियों में फंसाइए और अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर दीजिए। इस तरह हम अपनी बॉडी की बाहर जाने वाली सारी ऊर्जा को हम ब्लॉक कर देते हैं। जब रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स every cell of your body. कोई विचार सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस, सांस भी आपका गुरु है। सांसों के साथ जुड़ जाइए। विचार आएंगे, विचारों को कट कीजिए और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। दोस्तों, भूल जाइए कि आप किसी के माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, सब भूल जाइए। आप केवल और केवल एक आत्मा हो। आप और आपकी सांस, बस, और कोई भी नहीं। Relax. Just relax yourself.
ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स आपकी हो। ये सब कुछ आपका है और ये आपका है भी नहीं। हम जैसे हैं वैसे ही हमें सृष्टि ब्रह्मांड दिखते हैं। हमारे विचार शुद्ध, हमारे विचार पॉजिटिव, तो हमें सब पॉजिटिव दिखता है। सांसों के साथ जुड़ जाइए और जुड़े ही रहिए। विचारों के पीछे नहीं भागना। शून्य हो जाइए। कर रहे हैं कि आपकी सांस आपके शरीर के हर कण तक, हर सेल तक पहुंच रही है। वाइब्रेशन पैदा हो रही है बॉडी में। वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। संगीत के साथ जुड़ जाइए। संगीत को महसूस कीजिए। सांस सागर की लहरों की तरह बह रही है। पंछियों की आवाज के साथ जुड़ गई है आपकी सांस।
बारिश की बूंदों के साथ जुड़ गई है। Just relax. देख रहे हैं आपकी सांसें छोटी 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 होती जा रही हैं। जब आपकी सांसें अंदर जा रही है तो एक ठंडापन महसूस हो रहा है। जब बाहर जा रही है हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही है। तो feel that feeling. विचारों के पीछे नहीं भागना दोस्तों, जुड़ जाइए अपनी सांसों के साथ।
हमें बुद्धा बनना है, हमें महावीर बनना है। हम क्यों अभी तक नहीं बने? क्योंकि हमने चाहत ही नहीं की। सब में क्षमता है बुद्धा बनने की, महावीर बनने की, बस चाहत की नहीं। चाहत पैदा करनी है हमें। नहीं चाहत, नहीं पावत। जितना चाहत, उतना पावत। Observe your breath. Only breath. सांस आ रही है, सांस जा रही है। Cut your thoughts. हमें आत्मज्ञान पाना ही होगा। उसके लिए हमें चाहत करनी ही होगी। चाहत करेंगे तो पा लेंगे। हमारे पास केवल दो मार्ग हैं, एक पशु का मार्ग, एक पशुपति का मार्ग। पशु का मार्ग खाना, पीना, सोना, बच्चे पैदा करना। पशुपति का मार्ग ध्यान करना, आत्मज्ञान को पाना, सेवा करना।
विचारों को कट कर दीजिए, सांसों के साथ जुड़ जाइए। आपकी सांसें छोटी 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 हो रही हैं। महसूस कर रहे हैं आपकी सांसें दो आंखों के बीच लय हो गई है। अब सांस है ही नहीं। अपनी दोनों आंखों के बीच एक एनर्जी महसूस कर रहे हैं, वाइब्रेशन महसूस कर रहे हैं, जुड़ गए हैं। कोई भी विचार नहीं,
ब्रह्मांड के साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मांड आपके शरीर में समा गया है। वैश्विक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाह कर रही है, हर कण तक पहुंच रही है। आखिरी 5 मिनट दोस्तों, अपनी आंखें नहीं खोलनी, केवल 5 मिनट। अपने आप से जुड़े रहिए। आखिरी 3 मिनट दोस्तों, आंखें नहीं खोलनी।
आखिरी 3 मिनट। आखिरी 2 मिनट। जुड़े रहिए, अपने आप से जुड़े रहिए। आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों को नीचे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। टेक योर टाइम, आराम से। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक बहुत यू। अच्छे से लिया मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। कैसा रहा? तुझे क्या फील हुआ वो बोल। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। सच में रिलैक्स हो गई मैं खुद। जो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, सो प्लीज राइज योर हैंड। अभी तक सब लोग मेडिटेशन में ही लग रहे हैं।
तूने किया कि नहीं? नहीं, मैं सुन रही थी। सुन रही थी। तेरा मेडिटेशन इतना अच्छा हुआ है कि अब तक सब मेडिटेशन में ही बैठे हैं। थैंक यू, थैंक यू। यस, ईश्वरी जी। या ऐश्वर्या जी कुछ पूछना चाह रही हैं शायद, उन्होंने हैंड रेज किया है यस, ऐश्वर्या जी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा सिखाया आपने। थैंक यू, आपने सुना। थैंक यू। हाँ, बहुत बढ़िया था। थैंक यू। थैंक यू। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपका? ईश्वरी जी, ईश्वरी मैम। नहीं। यस, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस, बोलिए। मुझे ना कुछ दिखते नहीं बाबा, मुझे एक्सपीरियंस पूछे आप लोग। मैं बिगिनर हूँ, एकदम बिगिनर हूँ। खाली मुझे ब्रेन में ऐसा टाइट हो गए सर का, वजन हो गए सर का, इतना फील होता है। वो भी एक दो तरफ एक्सपीरियंस से है। माइंड, हाँ, दो तरफ से माइंड का ऐसा टाइट हो जाता है, वो एक एक्सपीरियंस होता है मुझे। ओके, ओके, थैंक यू ईश्वरी जी। शीला जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बहुत अच्छा हुआ। और रात को लेट सोए थे तो बॉडी में काफ़ी थकान हो रही थी, तो बिल्कुल बॉडी भी हल्का हो गया। और आज मेरे यहाँ वाईफाई की प्रॉब्लम थी तो मैं सिर्फ 15-20 मिनट ही बैठी, लेकिन रिलैक्स हो गई। कोई बात नहीं। 10 मिनट कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं। बहुत जितना ही अच्छा। बैठे वो अच्छी तरह बैठे तो उतने में भी ध्यान हो जाता है। हाँ, बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत अच्छे से कराया। हाँ, मैं पहली बार ही सुना आपका। थैंक यू। इतना रिलैक्स होके करा रहे थे ना, मस्त। थैंक यू। थैंक यू। चैट बॉक्स में भी काफी लोगों ने थैंक यू बोला है, काफी लोगों का रिप्लाई आया है। अनुपमा जी, मीनू, सीता प्रभु जी, मानिनी जी, ज्योति जी, सबके थैंक यू आए हैं। मीनाक्षी, बंसी जी, ओप्पो A5, ओके, एवरीवन थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। किसी ने यस, वर्षा जी, वर्षा जी बोल सकते हैं आप। हेलो। जी जी हेलो। वर्षा जी बोलिए। हाँ जी बोलिए वर्षा जी। हाँ, ये आपका वापस सुनने को मिलता है चक्र का, क्योंकि मैंने लास्ट में ज्वाइन किया, वाईफाई का प्रॉब्लम था तो। ठीक है, हम फिर से कभी कंडक्ट कर लेंगे फिर से। हाँ ठीक। और ध्यान तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर थैंक तो यू। मैं ऐसे लगा मुझे कि मैं घर में तो हूँ, ध्यान करती हूँ, लेकिन मैंने ना मुझे एक नदी किनारे पाया ध्यान करते हुए, अपने आप को ही। अरे अलग ही वाह, वेशभूषा, एक अलग ही वेशभूषा थी मेरी, लेकिन अरे मैं वाह, जब उसको मेरे अंदर को जो थी उसको जो देख रही थी ना, तो बहुत शांत लग रहा था मन में। बहुत कोई बढ़िया। विचार भी नहीं आया, विचार भी, एक भी विचार नहीं आया आज तो। खाली 2-3 मिनट तक मैं उसको देखती रही, फिर अपने आप वापस आ गई। बहुत फिर भी कुछ बढ़िया। विचार नहीं आया मन में। और ये मुझे तीसरी या चौथी बार हो रहा है इतने वेरी नाइस, 2 महीनों में, वेरी नाइस। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। हाँ, मेरा शोल्डर पेन उसकी वजह से आज थोड़ा कम हुआ है। बहुत अरे शोल्डर वाह पेन वाह। था, सुबह से थैंक मैं यू, लेटी थैंक यू, हुई थी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वर्षा जी।
विजया जी प्लीज अपने आप, हाँ बोलिए, आप बोल सकते हैं। मीनाक्षी जी आपका बहुत अच्छा हो गया। एक्चुअली मैं थोड़ी देर से आई, मेरा काम ही खत्म नहीं होता है दोपहर का हमेशा, और बाय द टाइम मैं इतना थक जाती हूँ, इसके लिए मैं दोपहर का सेशन अटेंड नहीं कर पाती। लेकिन आज मैंने सोचा चलो मैं करके देखती हूँ। मैं थक गई थी, फिर भी मैं बैठी और मैं योग निद्रा में 2 बार चली गई। एकदम मैं मुझे ऐसे धक्का लगा, जैसे किसी ने जगा दिया, ऐसे 2 बार हुआ। लेकिन थर्ड टाइम मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वाह वेरी मच। वाह बहुत वाह, अच्छा। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू विजया जी। मीनू अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाय हेलो मीनू जी। मीनाक्षी जी, हाय हाय। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया आपका, इन वेरी वेरी काम मेडिटेशन। लग ही नहीं रहा था कि मतलब इतनी सूदिंग एंड इतनी प्यारी आवाज आ रही थी ना आपकी। एंड थैंक बीच यू। में मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे नहीं वाह। पता आप क्या बोल रहे थे, बट एनर्जी फील हो रही थी बॉडी में। बट मुझे ना श्वास नहीं समझ आ रही है आजकल। एंड एक मतलब आप ये लगा लो 10 सेकंड के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे मैं आकाश की तरफ है मेरा पूरा, मतलब मैंने आकाश को देखा। एंड वो जो सूर्य उदय कैसे होता है ना, जो उसकी लालिमा होती है ना, वो वो मैंने एकदम क्लियरली देखी है, एकदम क्लियरली जिसको बोलते हैं ना। वाह सिर्फ वेरी नाइस। यस 10 सेकंड के लिए, मतलब हार्डली 10-15 सेकंड के लिए वो था। बट वो सडनली हुआ अचानक, एंड उसके बाद वापस मैं ब्लैंक स्टेज पे चले जाती हूँ। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। बहुत अच्छा हुआ मीनाक्षी, मतलब थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं ध्यान कर बहुत रही था बैठने के लिए, थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ। मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया आपका, एंड मैंने शायद वेरी फर्स्ट टाइम वेरी किया नाइस। यहाँ पे। हाँ मैं बता रही हूँ ना, बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। एंड वो चक्रास का भी आपने बताया, वेरी नाइस। थैंक यू। आते रहो। हाँ आऊंगी आऊंगी, पक्का आऊंगी। आप लोग कॉन्फिडेंस दे देते हो ना मुझे, आपका ध्यान होता है तो मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाता है। नहीं नहीं, वो मास्टर्स की भी एनर्जी होती है ना जिसमें हम बैठते हैं, वो मास्टर भी तो जो बोलते हैं ना। एंड राम बाबू की एनर्जी तो साथ में रहती है ना। वो राम बाबू की एनर्जी बोल रही थी। वही वही बोल रहे थे। वही 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 बोल वही रहे थे। होता है, वही होता है। हम्म। तो वो पीछे से वो किरणें मिलने लगती है ना, तो हम अपने आप रहने लगते हैं। थैंक यू सो मच। वर्षा जी बोल रहे हैं मैंने भी पहली बार आपके साथ ध्यान किया है। मीनाक्षी जी आपको बोल रहे हैं वो, वर्षा जी। थैंक यू वर्षा जी। आप, आई होप कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो, अच्छा लगा हो। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? एक अनाउंस करना है, आज रात को राम बाबू का सेशन है 10:30 से 12। सो प्लीज एवरीवन कम। जो कोई भी नया है तो चैट बॉक्स में मैसेज सेंड किया है, राम बाबू का नंबर है, वहाँ पे आप उनको हाय भेजिए। सो जो भी मेडिटेशन सेशंस होते हैं उसके मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे। और एक मैसेज किया है जो घर घर ध्यान का है, वहाँ पे आपको यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइब करना है। सो प्लीज एवरीवन सब्सक्राइब। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? यस, वर्षा जी को बहुत अच्छा लगा है, वो मैसेज पे रिप्लाई दिया है। ये देखा मैंने। और किसी को कुछ बोलना है या फिर हम मीटिंग क्लोज करें? क्लोज करें।